नमस्कार, सेहत का दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपको इतनी अच्छे सब्जेक्ट बताएंगे जो हर इंसान को आज की डेट में है, वो है गैस। ये गैस एसिडिटी जो है ना, ये इस तरह से फैली हुई है पूरे वर्ल्ड में कि मतलब हर घर में अगर 4 लोग हैं तो 2 को गैस बनती है। गैस बनने का सबसे बड़ा कारण है अनियमित खाना, असंतुलित खाना, जिनके कारण अपच हो जाता है। अपच का मतलब है कि जो खाना आपने खाया वो आपको पचेगा नहीं। जब वो पचेगा नहीं तो वो सड़ेगा, जब वो सड़ेगा तो वो गैस के रूप में आपके पेट के अंदर गैस बनाएगा, एसिडिटी बनाएगा। अब मैं आपको संतुलित खाने की बात बताता हूँ। संतुलित खाना है क्या? संतुलित खाना वो होता है जो आप पचा सको क्या? जैसे कि अक्सारिया खाना, जो अम्लीय खाना होता है, खट्टे खाने होते हैं, जैसे मिर्च मसाले हैं, तली हुई चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अम्लीय होती हैं। उनका आपके शरीर में 20% से ज़्यादा हिस्सा नहीं होना चाहिए। आपको जितना ज़्यादा सलाद खाओगे, एक समय तो वो आता है आपको इतनी गैस बनती है कि अगर आप सलाद भी खाओगे तो भी गैस बनेगी। तो इसलिए गैस को पहले ही बनने से रोकना है। और होता क्या है कि हम असंतुलित खाना कैसे खाते हैं कि कभी रात को 12 बजे खा लिया, कभी हमने दिन में 10 बजे खा लिया, कभी 2 बजे खा लिया, कभी पूरा दिन खाना नहीं खाया। काम में इतने व्यस्त हो गए कि पूरा दिन चाय, ब्रेड, नमकीन, ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं। होता क्या है, जब हम दूध की किसी भी चीज़ के साथ, अब देखो 1 कप दूध में आप 1 चम्मच नमक डालो तो दूध फट जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, दूध की चाय के साथ नमक की चीज़ें खाते हैं, जैसे कि बिस्किट, नमकीन, पराठी, ये सब चीज़ों में नमक होता है और दूध की चाय होती है। तो वो क्या करता है, हमारे डाइजेशन को ख़राब कर देता है और हमें गैस एसिडिटी बनने लगती है। ऐसे ही जब हम अपने खाने में संतुलन नहीं रखते, कैसे? जैसे हमने दोपहर को खाना तो हमने ज़्यादा खा लिया और ज़्यादा खा लिया, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सके, वो पड़ा रहा तो वो गैस बनाएगा। इसी तरीके से रात को लेट खाया, लेट खाने से क्या होता है कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि खाया और सो गए तो वो खाना पूरी रात पेट में पड़ा रहता है और वो क्या करता है, सड़ता है और वो गैस बनाता है। और एक चीज़ और बहुत अच्छी बताता हूँ आपको मैं, दिन में खाना डाइजेस्ट होता है सूर्य की धूप से। सूरज की धूप का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है खाने को डाइजेस्ट करने में। वो खाना डाइजेस्ट दिन में हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि दिन में खाओ और रात को बहुत हल्का खाना खाओ और सूरज डूबने के बाद खाना मत खाओ। मैंने देखा है पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग गाँव में सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाते थे और सूरज निकलने के बाद शुरू करते थे, सूरज डूबने से पहले खाने को अपने ख़त्म कर लेते थे और उनको कभी अपच नहीं होता था, उनको कभी गैस नहीं बनती थी, उनको कभी भी एसिडिटी नहीं बनती थी। अभी दूसरा, हम जब एक्सरसाइज लेस करते हैं, हम पेट की एक्सरसाइज ना करें। देखो हमने बहुत अच्छा खाना खाया लेकिन पेट की एक्सरसाइज की नहीं, पेट की एक्सरसाइज नहीं की तो हमारा जो सिस्टम है पेट का, जो हमारा लीवर है, पैनक्रियाज है, जो हमारा पूरा सिस्टम है, वो काम नहीं करेगा। काम अच्छे से नहीं करेगा तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। दूसरा, लीवर अगर अच्छे से काम ना करे तो भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता। अगर वो अच्छे से एसिड नहीं बनाएगा या ज़्यादा एसिड बनाएगा तो वो फिर एसिडिटी हो जाएगी। तो अगर हमारी आंतें अच्छे से काम ना करें तो भी हमें गैस एसिडिटी हो जाएगी। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन रहता है थोड़े दिन लंबे समय तक तो हमें गैस एसिडिटी हो जाएगी। तो इसके कई रीज़न हैं। अगर रात को नींद ठीक नहीं आई और हम बड़ी स्ट्रेस में लाइफ जीते हैं तो भी हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता। हमारा खाना जो है ना फिर हमारे पेट में सड़ता रहेगा। तो इसलिए हमें अपनी स्ट्रेस भी दूर करनी, हमें नींद भी पूरी लेनी, हमें कॉन्स्टिपेशन भी ठीक करना और हमें पेट की एक्सरसाइज भी करनी, जिससे कि सारी चीज़ें मिलके हमारे खाने को डाइजेस्ट कर ले। और खाना कम खाना, और क्या खाना वो खाना जो हम डाइजेस्ट कर सकें। और आपको मैं एक बहुत गहरी बात बताता हूँ, हमारे देश में जिस जगह पे जो खाना
जब जो सब्जी पैदा होती है वो सीजनल सब्जी खानी और मौसम के अकॉर्डिंग भी खाना खाना। जैसे बरसात में हमारा डाइजेशन कमज़ोर होता है, इसलिए बरसात में लोग बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। सर्दी में डाइजेशन अच्छा होता है, इसलिए भगवान हमारा खाना भी अच्छा कर देता है। सर्दी में गाजर, मूली, अच्छी सब्जियां देता है। और फिर गर्मी में थोड़ा डाइजेशन कम हो जाता है, तो गर्मी में हमें पानी, तरबूज, खरबूजा, घिया, टिंडे, तोरी भगवान पैदा करता है, तो वही खानी चाहिए। फिर बरसात में और ज़्यादा डाइजेशन वीक हो जाता है, तो और हल्की सब्जियाँ आ जाती हैं, तो वही चीज़ें हम खाएं जो जब भगवान हमें देता है, तो हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा तो अपच नहीं होगा तो गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। और अब मैं आपको गैस एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताता हूँ। गैस के लिए सबसे ज़रूरी है आपका डाइजेशन अच्छा होना, और डाइजेशन अच्छा सबसे किसका होता है? मोर का। इसलिए मयूर आसन इसमें सबसे अच्छा काम करता है। आपको मैं मयूर आसन करके दिखाता हूँ। अगर आपकी लिमिट है करने की तो आप कर लेना, नहीं तो पैर मत उठाना, पैर पीछे रखना, लेकिन आप कोहनियों को वहाँ रखना। अगर आपने मयूर आसन के 4-5 राउंड रोज़ कर लिए, अकेला आसन आपकी गैस एसिडिटी को दूर कर देगा। मयूर आसन कैसे करना, आप मुझे देखो ज़रा ध्यान से। दोनों हाथों को ऐसे रखा, ये दोनों कोहनियाँ आपकी पेट के नाभि के इर्द गिर्द जाएगी ऐसे, और फिर आपके दोनों पैर उठ जाएंगे और होल्ड करो। जो पैर नहीं उठा सकता वो पैर यहाँ रख ले और ऐसे रख ले। अगर उठा सकते हो तो इससे बढ़िया गैस एसिडिटी के लिए कोई आसन नहीं है। और इसके बाद एक नॉर्मल बहुत अच्छा आसन है, पेट को चालन करना। पेट को कैसे चलाना, देखो ध्यान से मुझे देखना। आप अपने आगे जाते हुए सांस को लेना और पीछे जाते हुए छोड़ना, पेट को पिचकाना। देखो ध्यान से, ये ऐसे पेट आगे किया, सांस लिया, ऐसे चलाया और पेट यहाँ आके सांस को छोड़ा और पेट अंदर गया। फिर आगे गए, पेट फुलाया और पीछे जाके पेट को पीछे पिचका दिया। आगे जाते हुए सांस लेना, पीछे जाते हुए सांस छोड़नी, फिर अपोजिट दिशा में। यहाँ आते हुए सांस लेना, पीछे जाते हुए सांस छोड़ना। ऐसे करके दोनों साइडों से 20-20 राउंड करो, आपकी गैस एसिडिटी ठीक हो जाएगी। ये 2 आसन तो ये हैं, और अब 4 आसन और मैं आपको बताऊंगा, और 2 प्राणायाम जो आपको रेगुलर करने से आपका गैस एसिडिटी ठीक हो जाएगा। अब अगला आसन है पवन मुक्त आसन। एक पैर को मोड़ो ये और घुटने को दबाओ पेट को, और दोनों पैर खींचे रहेंगे, और यहाँ पे सांस को छोड़ दो, सर नहीं उठाना इसमें, और छोड़ दो। फिर दूसरा पैर ऐसे ही। ये पवन मुक्त आसन इसीलिए रखा गया, इसका नाम, इसके 5-5 राउंड करने, थोड़ी देर होल्ड करना, छोड़ दो। इसके बाद नौका आसन, दोनों पैर उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, इसमें पेट दबेगा, ऊपर की तरफ से भी दबता है, नीचे की तरफ से भी पेट दबता है। होल्ड करके रखो, सांस को होल्ड करो अंदर, जब सांस ना रुके तो वापस आ जाओ। इसको कम से कम 5 से 7 राउंड करने। ये नौकासन भी पेट के डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, और आपका वेट भी लॉस करता है, और आपका गैस एसिडिटी को भी हटाता है। इसको ध्यान से देखो, दोनों पैर उठाने, दोनों हाथ उठाने, और पेट को दोनों तरफ से दबा देना। ऊपर से ऊपर का हिस्सा दबाएगा, नीचे से पैरों का। इसके कम से कम 5-7 राउंड करने हैं। इसके बाद तीसरा आसन है मंडूक आसन। दोनों पैरों पे आ जाओ, ये भी डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, और डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो गैस एसिडिटी खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद 2 प्राणायाम है जो इसमें बहुत अच्छी मतलब जो है मदद करेंगे गैस एसिडिटी को हटाने में। पहला प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति में पेट की क्रिया होती है, डाइजेशन अच्छा होता है। सांस लो और फेंको, 1 मिनट में 60 सांस फेंकनी है आपने ऐसे। बस आपको इतना टाइम देना कि आपका सांस अंदर आ सके, फिर उसको फेंकते जाओ, फेंकते जाओ, फेंकते जाओ। जिसको ज़्यादा बीपी रहता है वो फोर्स से ना फेंके। दूसरा प्राणायाम है सूर्य भेदी। सूर्य भेदी में राइट नोस्ट्रल से सांस लेना और फिर रोकना। राइट से सांस लिया, ध्यान से देखो आप, राइट से सांस लिया आपने, रोक दिया,
जितनी देर रोक सकते हो, और लेफ्ट से छोड़ दिया। फिर से राइट से लिया, रोका और लेफ्ट से छोड़ दिया। ये है सूर्य भेदी प्राणायाम। ये बॉडी में गर्मी पैदा करता है। गर्मी पैदा होगी तो खाना डाइजेस्ट होगा। आपका खाना तभी डाइजेस्ट होता है जब बॉडी में गर्मी हो आपकी। अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूँ। आप जब तक अपने पेट के अंदर अग्नि पैदा नहीं करोगे तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। खाना डाइजेस्ट करने के लिए अग्नि चाहिए। अग्नि के लिए अग्निसार क्रिया चाहिए। अग्निसार क्रिया क्या है? सांस को बाहर फेंक के पेट को अंदर खींच दो और उसको पेट को आगे पीछे ऐसे चलाओ, और आपने बिल्कुल सांस छोड़ के रखनी बाहर और पेट को चलाना। इसको अग्निसार क्रिया कहते हैं। ये अग्निसार क्रिया गैस एसिडिटी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देती है। और आपको मैं एक नुस्खा बताता हूँ बहुत अच्छा। जब भी हम कोई खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए 5 एंजाइम चाहिए जो उसको पचाते हैं। वो 5 एंजाइम छोटी हरड़ में है। आप छोटी हरड़ लो, उसे तवे पे या उसको कढ़ाई में देसी घी में भून लो तो वो फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी। फिर उसको नीचे उतार के उसका पाउडर कर लो। जब भी आप खाना खाओ, लंच करो, डिनर करो, तो उसका आधा चम्मच पाउडर आप खाने के साथ खाओ। खाने के बाद नहीं, खाने के बीच में आधा चम्मच पाउडर खाओ तो वो आपको 5 एंजाइम बाहर से दे देगी। तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। ये बहुत बड़ा नुस्खा है आप गैस ठीक करने का। आप ये आजमा के देखना, आपकी गैस को बिल्कुल ठीक कर देगा ये नुस्खा। ये आपका जो नुस्खा है ये आप बना के ज़रूर रखो अपने घर पे। और अब मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ आपको। पॉइंट क्या है? हाथ की हथेली में ये जो मिडल हिस्सा है, इस हिस्से में डाइजेशन के पॉइंट होते हैं। इस पूरे हिस्से को 5 से 10 मिनट दबाओ डेली, और इस हाथ में भी ऐसे ही 5 से 10 मिनट दबाओ डेली। और साथ में ये यहाँ से ये मिडल का हिस्सा, ये आप ध्यान से देख लो। मिडल के हिस्से को अपने हाथ से आप दबा सकते हो, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और दूसरे पैर में भी ऐसे ही दबाओ। और जिनको गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है वो ये पिंडलियाँ दबाएं। ये पिंडलियाँ दबाओगे तो गैस एसिडिटी दूर होगी आपकी। आपके पेट से गैस निकलेगी, रिलीज होगी और आपको गैस बननी बंद हो जाएगी। ये पिंडलियाँ टाइट हो जाती हैं जिनको गैस बनती है, दोनों पिंडलियाँ दबानी। और आप देखो पुराने ज़माने में रात को सास के बहू पैर दबा के सोती थी और वो उसकी पिंडलियाँ दबाती थी। ये साइंस हमारे देश में पहले से है। उनको पता नहीं था वो क्यों दबा रहे, लेकिन वो पिंडलियाँ दबाती थी और वो अपनी सास की गैस एसिडिटी ठीक कर लेती थी। तो ये बहुत गहरी बात मैंने आपको बताई। हमारा जो नाभि चक्र है वो नाभि में होता है। अगर आप नाभि चक्र को एक्टिव कर लो तो आपकी गैस एसिडिटी ठीक हो सकती है। वो कैसे एक्टिव होगा? आप या तो सीधे शवासन में लेट के कर सकते हो या ऐसे बैठ के भी कर सकते हो। वज्रासन में बैठो, धीरे धीरे सांस लो और उस सांस को अपनी नाभि तक ले जाओ और उसको देखते जाओ। और फिर उसको नाभि से सांस को बाहर आते हुए देखो, नॉस्ट्रल से बाहर। फिर अंदर लो, नाभि तक ले जाओ सांस को, फिर नाभि से सांस को बाहर निकालो। तो ये कम से कम 5 से 10 मिनट रोज करोगे तो आपका नाभि चक्र एक्टिव हो जाएगा। नाभि चक्र एक्टिव हो जाएगा तो आपकी गैस एसिडिटी बननी बंद हो जाएगी। और आज का हमारा विचार है, वायु ही जीवन है। जब तक सांस है तब तक आस है। जब तक हमारी सांसें चलेगी तब तक हमारी ज़िंदगी चलेगी। इसलिए जो वायु है, जो हमारी सांस है, वो ही इम्पोर्टेंट है जीवन में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।